कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। खबर वो नहीं है जो आप डेली देखते हैं, खबर वो है जो आपको सिद्धांत संग्राम दिखाता है। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है नई दिल्ली। जी हाँ, भाजपा शीर्ष नेतृत्व में एक अपनी अलग अमिट छाप छोड़ने वाले सुनील देवधर जी के निवास पर गणपति बप्पा मोरिया का हुआ पूजा अर्चना, आराधना और एक विकसित भारत के लिए संकल्पित नजर आए। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और सुनील देवधर के साथ साथ भाजपा नेता विजय शेखर गुप्ता ने कहा कि कदम कदम बढ़ाए जा, मोदी गारंटी की गीत गाए जा, ये जिंदगी है मोदी गारंटी के लिए, मोदी गारंटी पर लुटाए जा। और उस तत्वावधान में सभी संस्कृति पुत्र और भारत पुत्र और भाजपा भक्त एकजुट और एक साथ एक सुर में गणपति बप्पा मोरिया से पूजा अर्चना के दरमियान एक विकसित भारत के लिए संकल्पित नजर आए। इस दौरान क्या कहा, बुलंदशहर की बुलंद आवाज ही नहीं, भारत की बुलंद आवाज, आरिफ मोहम्मद। इससे पहले भी अभी परसों पटना में भी गणपति बप्पा की स्थापना हुई, वहाँ भी पहले भी जाते रहे। खास बात जो मुझे लगता है कि ये उत्सव क्यों मनाए जाते हैं, कोई चीज़ को याद करने की। भारत की संस्कृति ज्ञान की संस्कृति, और गणपति प्रतीक हैं ज्ञान का, बुद्धि का, बल्कि संकल्प लेने का काम है कि हम तपा स्वाध्याय निरत एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। भारत की पहचान ज्ञान है। हम उसको, अगर हमें 2047 में प्रधानमंत्री जी के आह्वान के अनुसार विकसित भारत बनना है, तो हमें ज्ञान समृद्ध होने से पहले ज्ञान की परंपरा को समृद्ध करना पड़ेगा। सर, ज्ञान के साथ वीरता का भी मिलाप यहाँ दिखाई पड़ता है। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाया गया है। उसकी थीम पे बनाया गया है। वो एक बार आपकी का मूल चीज़ क्या है? ज्ञान है। ज्ञान का की जो एक बड़ी उपलब्धि होती है वो होती है भय से मुक्ति, और जब आप भय से मुक्त हो गए तो वीरता तो खुद ब खुद आ जाती है। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसा आपने बोला कि बप्पा ने अपने पिता भोलेनाथ की परिक्रमा की, तो मेरे लिए आज मेरा राज्य भोलेनाथ है और मैं उनका, अपने को गणेश जी तो नहीं बोलूंगा, हाँ मैं एक उनकी भांति एक छोटा सा भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। अपने आप को हनुमान कहता हूँ, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का। तो प्रयास कर रहा हूँ कि भाई जो दिल्ली 79 साल में नहीं बनी, हम अब बना के दिखाएं और एक ऐसी राजधानी बनाएं जो विश्व की नंबर 1 राजधानी हो, जिसका विश्व में एक अलग सी पहचान हो, जो स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त हो। जब मेरी बहन बेटियां रात को अकेले निकले तो उनके दिल और दिमाग में भय ना हो मुझे कोई छेड़ेगा या मेरे साथ कोई बलात्कार कर देगा। गणपति बप्पा मोरिया के बताए रास्तों पर चलते हुए क्या लग रहा है कि वो दिन कब आएंगे जब विकसित दिल्ली का जो संकल्प आपने लिया है वो पूरा हो? देखिए, मैं अभी कोई समय सीमा तो मैंने तय नहीं की, बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अभी 100 दिन मैं दिल्ली की सड़कों पर 1 सितंबर से निकल रहा हूँ और उसका मूल मंत्र यही है कि स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षित, भ्रष्टाचार एवं अपराध मुक्त दिल्ली। ये मेरा एक प्रयास है छोटा सा। अब मैं ये देखता हूँ कि बप्पा इस प्रयास में कितना मुझे सफलता देते हैं, कितनी नहीं देते मुझे नहीं पता, लेकिन प्रयास तो मैं करूंगा। पिछले 3 सालों से बप्पा का आशीर्वाद आपके साथ है, लेकिन चर्चा का जो विषय बना हुआ है, पिछले 15-16 साल की पत्रकारिता में ऐसा राजनेता नहीं देखा जो पुलिस से पंगा ले रहा हो, जो कहीं न कहीं चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ पंगा ले रहा हो कि आप जनता के जनपद पर जिस सरोकार के साथ चुने गए हैं, वो आप पूरा नहीं कर रहे हैं, तो उससे आपकी नाराज़गी हो जाती है, उससे आपकी बनती नहीं। देखिए, एक नेता किससे बनता है? देश के नागरिकों से, और देश के नागरिक उसको चुन के भेजते हैं। अगर वही प्रतिनिधि अगर नागरिकों के कार्य ना करे, तो नागरिकों की मूल सुविधाएं उनको ना दे, तो मेरा गुस्सा फिर वाजिब है। और रही पुलिस की बात, देखिए मैंने आपको पिछली बार भी मैंने यही बात बोली थी, जब तक खादी ईमानदार नहीं होगी, खाकी ईमानदार हो ही नहीं सकती। जिस दिन खादी ईमानदार हो जाएगी, खाकी क्या, जितने भी अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, ऑटोमेटिक ईमानदार हो जाएंगे। विजय शेखर गुप्ता टीम का मजबूत हथियार और शेरे मंगोलपुरी वीरेंद्र राय ने मीडिया से बातचीत करते हुए सरफरोशी से कहा
कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। यानी कूड़ा मुक्त दिल्ली, यानी भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली, यानी निरोगी काया वाली दिल्ली के लिए संकल्पित विजय शेखर गुप्ता की एक मजबूत कड़ी, एक मजबूत हाथ, एक मजबूत हथियार के रूप में देखा जा रहा है, जाना जा रहा है। और पिछले 3 साल के सफर में लगातार अनवरत जनता के जनपद पर जन सरोकार के साथ विजय शेखर गुप्ता के साथ हाथ मिलाते हुए गणपति बप्पा मोरिया से की आराधना, पूजा और प्रार्थना। हे गणपति बप्पा मोरिया, दिल्ली को बनाएं निरोगी, दिल्ली को बनाएं स्वस्थ, दिल्ली को बनाएं कूड़ा मुक्त, दिल्ली को बनाएं भ्रष्टाचार मुक्त। गणपति बप्पा मौर्य। मैं संध्या गुप्ता, एडवोकेट, सह निगम पार्षद आरा, बिहार से। मैं आज गणपति बप्पा के सामने माथा टेका, उनका आशीर्वाद लिया और इतना आशीर्वाद लिया कि गणपति बप्पा मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद बनाए रखे कि मैं अपने देश के लिए समर्पित हूँ और समर्पित होकर के अपने देश के भलाई के लिए योगदान दे सकूं। संध्या जी, क्यों लगता है कि सशक्त बिहार, सशक्त दिल्ली और सशक्त भारत के लिए महिलाओं को आना जरूरी है? जी। महिलाओं का आना इसलिए जरूरी है कि जब महिलाएं एक घर को मंदिर बना सकती है, जब देश में महिलाएं आगे आएगी तो देश विकसित देश की आगे बढ़ेगा। आपका एक भाई दिल्ली में ऐसे ऐलान नहीं कर रहा था कि आज तक पत्रकार ने भी नहीं देखा कि ऐसा भी हो सकता जी, हमारे बड़े भाई, हमारे गार्जियन विजय शेखर गुप्ता जी ने दिल्ली को आज जो संकल्प लिए हैं दिल्ली के लिए, वो बहुत बड़ा संकल्प है और हम आशा करते हैं कि मेरे बड़े भाई इस संकल्प पे खरे उतरेंगे और दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बना कर देंगे। 3 साल पहले जब उनसे मुलाकात हुई थी विनोद गुप्ता जी के माध्यम से, तो हमें नहीं लग रहा था कि एक भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन उनकी बात में विश्वास नहीं हुआ। लेकिन एमएन जब 48 इन्होंने ला के दे दिया तो लगा कि हाँ, वाकई इस व्यक्ति के अंदर कुछ मात्रा है। और आज अपने घर के लोगों से भी नाराज हो जाते हैं कि दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली का जो मैनिफेस्टो हो, दिल्ली का जो घोषणा पत्र है, दिल्ली की जो मोदी गारंटी है, वो लगता है कि कहीं कहीं दब रहा है, कहीं छुप रहा है, कहीं खिसक रहा है, कहीं दाएं बाएं हो रहा है, तो इनको बहुत बुरा लगता है। क्या इस तरह की राजनेता की आज जरूरत आपको लग रहा है? जी बिल्कुल, इस तरह के राजनेता की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब हमारे बड़े भाई दिल्ली के सड़कों पर निकलते हैं, तो ये धूप नहीं देखते हैं, बरसात नहीं देखते हैं, ठंड नहीं देखते हैं और जनता की सेवा में हरदम 24 घंटा तत्पर रहते हैं। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, गणपति जी के दर्शन हुए, उनके आरती में हम शामिल हुए और काफ़ी अच्छा लगा। पुष्पा जी, विजय शेखर गुप्ता जी के साथ काम करके कैसा लगता है? इतना कड़क जो है, कहते हैं कि ज़्यादा कड़क होता है तो टूट जाता है, बिखर जाता है। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी ज़रूरत है दिल्ली बहुत की? ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इनके साथ काम करके हमें भी कुछ एनर्जी मिलती है, हमें भी ताकत मिलती है काम करने की। पब्लिक हमसे पूछती है कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है और शेखर जी के एक एक इशारे से पूरे दिल्ली में काम हो रहा है। सारा विधानसभा सारी साफ होती चली जा रही है। एक डर बना है कर्मचारियों में। आपको प्राउड फील हो रहा है कि मैं बहुत विजय शेखर गुप्ता टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मेंबर हूँ और जो मकसद है जन्म लेने का, वो मैं पूरा कर पा रही हूँ। पूरा हो रहा है। हमारे साथ हैं विनोद गुप्ता जी, ग्रीन आरडब्ल्यूए जहांगीरपुरी के प्रधान हैं और पिछले 3 साल से जुड़े हुए हैं विजय शेखर गुप्ता, वरिष्ठ भाजपा नेता दिल्ली। आइए चलिए बात करते हैं कि नई दिल्ली इस नॉर्थ एवेन्यू में विजय शेखर गुप्ता जी के साथ आए और इन्होंने गणपति बप्पा मोरिया से मांगा है एक बेहतरीन आरडब्ल्यूए के विकास कार्य जहांगीरपुरी और आदर्श नगर के लिए। तो जो इनका क्षेत्र है और उस क्षेत्र में ये सक्रिय हैं विजय शेखर गुप्ता जी के बताए रास्तों पर। तो आइए चलिए हम बात करते हैं क्या कहते हैं विनोद जी। सभी देशवासियों को श्री गणेशाय नमः, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मैं विनोद गुप्ता, टीम विजय शेखर गुप्ता। जी, अगर आज की बात करें तो आज आपने क्या मांगा गणपति बप्पा मोरिया से? क्योंकि आपका क्षेत्र जो है संवेदनशील है, वहाँ रात को भी लोग आने से डरते हैं, दिन की बात हो। जी। मैंने गणपति बप्पा से ही मांगा कि जो हमारे दर्शक है और जो जिनको हम अपना गुरु मानते हैं, राजनीतिक गुरु, वो है श्री विजय शेखर गुप्ता जी। आज उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, वो चाहे कठोरता वाला हो, चाहे डांट वाला हो, चाहे गुस्से वाला हो। कभी कभी हमें लगता है कि गुरुजी गुस्सा क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में हमें एहसास होता है ये गुस्सा नहीं है, ये प्यार है, उनकी शक्ति है। वो गुस्सा जो हमें दे रहे हैं, वो हमें शक्ति प्रदान कर रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं। उनके गुस्से में, उनकी नाराजगी में ज्ञान का भंडार है, ज्ञान छुपा हुआ है और उसी ज्ञान 3 साल पहले आप कहते थे कि बीजेपी की सरकार बन रही है, तो सिद्धांत संग्राम मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आपने विजय शेखर गुप्ता की टीम में काम करके और दिखा दिया कि जो विजय शेखर जी कहते हैं वही होता है और आगे भी लग रहा है कि कुछ दिवाली के आसपास कुछ दिखने वाला है। मैंने सिद्धांत संग्राम के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मैं सिद्धांत संग्राम पत्रकार के न्यूज़ के चैनल के माध्यम से एक ही बात कहूँगा कि हमारे श्री विजय शेखर गुप्ता जी एक दिल्ली को
सिर्फ देश की नहीं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनाने का प्रण लिया है और विकसित दिल्ली के लिए वो सड़क से गली मोहल्ले चौक चौराहे पे उतर चुके हैं अपनी टीम के साथ। और सबसे खास बात यह है कि आज नॉर्थमेन्नू में श्री सुनील देवधर जी जो राष्ट्रीय मंत्री हैं भाजपा के, उनके निवास स्थान पे गणपति पूजा का आयोजन हुआ था। उस आयोजन में हमारे गुरुजी विजय शेखर गुप्ता जी ने अपनी पूरी टीम को बुलाया। विजय विद्रोही जी, आपका धन्यवाद। टीम विजय शेखर गुप्ता जी के बाइक में हर जगह आप टाइम से पहुंचते हैं। अगर हम लेट होते हो आप पहले ही टाइम से पहुंचे होते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज गणपति बप्पा से टीम विजय शेखर गुप्ता के सारे जितने भी मेंबर थे सारे यहाँ पे आए और गणपति बप्पा से एक ही चीज मांगा जो भैया ने हमारे संकल्प लिए हैं विजय शेखर गुप्ता जी कि स्वच्छ, सुरक्षित और स्वच्छ दिल्ली। इसके ऊपर पिछले 3 सालों से कंटिन्यू प्रयास करे जा रहे हैं और काम करते जा रहे हैं। इस बार भी उन्होंने 100 दिन का संकल्प लिया और उसमें जबरदस्त भूमिका निभा रहे हैं। हम उनके साथ लग के स्वच्छ दिल्ली के निर्माण में फुल सहयोग करेंगे। आपको लग रहा है कि विजय शेखर गुप्ता जी के साथ जुड़कर जो एक माँ भारती का जो कर्ज है वो आप अदा कर रहे हैं दिल्ली की सेवा करते हुए, बेहतर नहीं बेहतरीन दिल्ली के लिए? मैं दिल्ली भाजपा सरकार में पिछले 15 साल से हूँ। प्रदेश में 10 साल मंत्री रहा, 4 साल जिले में रहा। इसके बावजूद भी मैं मंडल में रहा, बट ऐसा लीडर पहली बार देखा जो देश के लिए पूर्ण 24 घंटे समर्पित है, 24 आवर समर्पित। अगर ऐसा लीडर समर्पित है तो बदलाव आना 100% तय है, क्योंकि जब पहले सरकार किसी और का था, किसी को ये पता भी नहीं था कि सरकार चेंज होगी। जब हम उनके साथ काम करने लग रहे थे तो हमें भी लगा था कि सरकार चेंज नहीं हो सकता, बट जब हम उनके साथ लगे रहे तो ये हमें दिखाई दिया, क्योंकि जो जनता के साथ डायरेक्ट जुड़ा होता है बदलाव वही लाता है। तो विजय शेखर गुप्ता जी जो है डायरेक्ट जनता से कनेक्टेड है, ना उन्हें किसी मंत्री से मतलब, ना किसी नेता से मतलब और ना किसी मिनिस्टर से मतलब। सिर्फ मतलब अगर है तो एक सबसे निचली कड़ी 4th ग्रेड के लोगों से। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम मयंक है, मेरा सेक्शन से धमकायों से है। जी, अगर आज की बात करें गणपति बप्पा मोरिया के साथ आपने जी आज गणपति की पूजा में यहाँ आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहले ये जो अपना उत्सव था समाज को एकत्रीकरण के लिए बनाया गया था, जो लोग मान्य बाल की शुरुआत करी थी इसकी महाराष्ट्र से। अभी अब महाराष्ट्र से निकल कर देश के कोने कोने में पहुँच चुका है, जो कि यह संदेश दे रहा है कि हम सभी को जो है एकजुट होना है और गणपति की तरह शक्तिवान बनना है। क्या लग रहा है कि कुछ मुट्ठी भर लोग कहीं ने हैरान, परेशान और निराश कर रखे हैं पूरे भारत को? पूरे भारत को निराश नहीं कर रखे, वो निराश स्वयं है, इसलिए वो मुट्ठी भर है और मुट्ठी भर से वो खाक हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इस ऑपरेशन सिंधु की रात में सब खत्म है। क्या लगता है कि कुछ मुट्ठी भर लोगों ने अपने गलत तुष्टीकरण को लाकर कहीं न कहीं आज वो कांटे बो दिए हैं जिसको आपके जैसे राष्ट्रपुत्रों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है? वो कांटे वैसे अगर देखा जाए तो आपकी जनता जो है सब समझदार है और वो अपनी राहों में ही बो रहे हैं। अगर वो किसी भी प्रकार के ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं बिना किसी चीज़ों के, तो अपनी ही राहों में सब कांटे में। जनता इतनी समझदार हो चुकी है कि हमें भी जो साथ में लेके काम कर रहे हैं सबको साथ दे रही है और जो राष्ट्र के लिए सही काम है उसको आगे बढ़ा रही है। जी, तो गणपति बप्पा मोरिया से आज आपने क्या मांगा? गणपति से सिर्फ यही मांगे कि यह राष्ट्र जो है प्रगति करे और ट्रंप जैसे ही वो क्या कहें उनको सद्बुद्धि प्रदान करे। जी, सद्बुद्धि के दरमियान क्या लग रहा है कि भारत सरकार जो स्ट्रेटजी अपना रहा है वो कहीं न कहीं राष्ट्रहित से है? जो भारत सरकार की जो वर्तमान में स्टेट ना झुकेगी, ना डरेगी, ना दबेगी, ये इनकी स्ट्रेटजी है और उसी पर ये चलते रहेंगे। आगामी 6 महीनों में आप देखेंगे परिणाम जो है भारत और विश्व में कहीं और अलग दिखाई देगा। ये जो ट्रंप की चाल है ये सब धरी रह जाएंगे।